चांपें जो आप लोगों की बकरे से निकलेंगी, दुम्बे से निकलेंगी, उसको साइड पे नहीं रखना, बारबेक्यू पार्टी करें। तो आप लोगों ने गोश्त खाते हुए एहतियात करनी है। पहुंची हूँ, जैसे कि सुन्नत इब्राहिमी का सबको आइडिया है कि वो देखती आंखों और सुनते कानों को अब्दुल रहमान का टिप्स यूट्यूब चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पे ईद उल अजहा के मौके पे आप लोगों के सामने आया हूँ और आप लोगों को कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। मुसलमानों की ज़िंदगी में दो बड़े इवेंट्स होते हैं जिनको हम फुली सेलिब्रेट करते हैं। उसमें एक ईद उल फितर है और एक बड़ी ईद जिसको ईद उल अजहा भी कहते हैं। अब छोटी ईद तो गुजर गई और उम्मीद है सबकी अच्छी गुजरी होगी। बड़ी ईद के मौके पे हमने चंद एक चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, उनका आप लोगों ने ख्याल रखना है। जी मेरे बहनों और भाइयों, बड़ी ईद के मौके पे चंद एक चीज़ें जो आपने ज़रूरी एहतियात करनी है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि यार चांपें जो आप लोगों की बकरे से निकलेंगी, दुम्बे से निकलेंगी, उसको साइड पे नहीं रखना। तू समझा? नहीं, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। उसको अपने दोस्तों के साथ और हमसायों के साथ और गरीबों के साथ भी शेयर करना है। इसके अलावा आप लोग, भाई बड़ी ईद है, पार्टी तो बनती है बॉस, तो पार्टी आप लोगों ने करनी है। अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें, अपने फैमिली मेम्बर्स को इनवाइट करें, अपने दोस्तों को इनवाइट करें और बारबेक्यू पार्टी करें। अच्छा, तीसरी चीज़ है कि जो कसाई होंगे वो आपका जानवर कुर्बान करने आएंगे तो उनका भी ख्याल रखना। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि आज बड़ी ईद है, गर्मी बहुत ज़्यादा होने के चांसेस है। पाकिस्तान रीजन, एशियन रीजन में गर्मी ज़्यादा होगी, तो आप लोगों ने गोश्त खाते हुए एहतियात करनी है। ये ना हो कि गोश्त के चक्कर में आप लोग ईद वाले दिन अल्लाह ना करे अस्पताल पहुंचे हो। तो ये जो हैं ये 5 पॉइंट से हट के चीज़ें हैं जिनका आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है और अपनी ईद को खूब इंजॉय करना है। 5 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जिनका इस ईद के ऊपर हमने ख़ास ख्याल रखना है। पहली चीज़ जो आप लोगों ने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो है कि जब आप लोग कुर्बानी करें तो आपने हर किसी का ख्याल रखना है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इन्फ्लेशन और महंगाई की वजह से जो मिडिल क्लास हैं इस दफ़ा वो भी पाकिस्तान और एशिया रीजन में कुर्बानी नहीं कर रहे। तो आपने साइलेंटली उनकी मदद करने की कोशिश करनी है और अपने गोश्त का और अपने घर का जो हिस्सा होगा और जो आपका स्पेसिफिकली हिस्सा होगा वो आप लोगों ने अपने जो करीबी कोई नीडी पर्सन होंगे उनके साथ शेयर करना है। दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोगों ने जैसे कि सुन्नत इब्राहिमी का सबको आइडिया है कि वो हम ये ईद उल अजहा क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसके पीछे पर्पस क्या है, उसको करंट सिचुएशन के साथ आपने रिलेट करने की कोशिश करनी है कि जिस वक्त ये कुर्बानी की गई उस वक्त भाईचारा का एक दर्स दिया गया कि आपने जब कोई भी सिनेरियो आता है तो आपने अपने दूसरे भाई का ख्याल रखना है, हमेशा गम खुशी में उसका साथ देना है और अगर कोई मसला मसाइल आता है तो हमेशा दूसरे को सपोर्ट करना है। तो सुन्नत इब्राहिमी का सबको अच्छे से आइडिया है, बस आप लोगों ने उसको इस करंट सिचुएशन के साथ रिलेट करके जो आपसे जो बेहतर हो पाएगा वो आपने करने की कोशिश करनी है। इसी चीज़ जो है उसमें ये है कि बेसिकली अवेयरनेस मैसेज है। अवेयरनेस में ये है कि आप लोगों ने जो ईद की नमाज़ पढ़ने जाना है तो उसके लिए आपने नए कपड़े पहनने हैं। इसके अलावा खुशबू लगानी है। इसके अलावा जब आप जाते हुए तकरीबात का एहतमाम करना है, एक रास्ते से जाना है और दूसरे रास्ते से आना है और हो सके तो हालांकि इस ईद पे ईदी नहीं देते लेकिन अपने नीडीज़ को और अपने छोटे बच्चों को, प्यारों को गिफ्ट शेयर कर सकते हैं, ईदी दे सकते हैं ताकि उनको अच्छा फील हो और आपकी वजह से उनकी ईद भी अच्छी गुजर सके। अच्छा, चौथी पॉइंट जो है वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोगों ने ख़ास तौर पे गौर से सुनना है। वो ये है कि जानवर आप कुर्बान करेंगे उसका जो वेस्टेज होगा उसको आपने ज़रा ख्याल से एक साइड पे रखना है। गलियों में सड़कों पे नहीं फेंकना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मानसून का सीज़न पाकिस्तान में एंटर हुआ है। इसकी ये वेस्टेज फेंकने से एक तो बहुत सारी बीमारियाँ फैलेंगी, मसले मसाइल लोगों के लिए होंगे, छोटे जो इश्यूज़ होंगे लोगों के लिए, तो उसकी आपकी वजह से कोई अनकंफर्टेबल फील ना करें। 5वां पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ उसको ज़रा एहतियात से सुनिएगा। जो चीज़ आप लोगों में ज़्यादा बांटते हैं वही चीज़ें आपके पास रिटर्न होके आती हैं। अब आपके ऊपर है कि आप लोगों में क्या बांटते हैं, खैर बांटते हैं या शर बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं या नफ़रतें बांटते हैं, बेसुकूनी बांटते हैं या बुग़्ज़ बांटते हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो चीज़ इंसान ज़्यादा खर्च करता है
وہ اس کو سب سے زیادہ ملتی ہے۔ اب خرچ صرف مال نہیں ہوتا، احساسات ہوتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں نے اس بڑی عید کے اوپر لوگوں کا احساس کرنا ہے، ٹائم ہوتا ہے، اس عید پہ آپ لوگوں نے وقت دینا ہے، بڑی عید پہ لوگوں کو مدد ہوتی ہے۔ اس عید بڑی عید کے اوپر آپ لوگوں نے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ سارے پوائنٹس تھے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ لوگ اس کو سنیے گا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بڑی عید پہ کوشش کیجیے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی عید بہت اچھی گزرے گی۔ اور جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہیں اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے بعد اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور امید کرتا ہوں آپ کی عید بہت اچھی گزرے گی۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔ कैमरा बंद कर दे।